राजधानी दिल्ली में रेलवे ने 500 झुग्गियों पर चलाया बुलडोजर। रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ हुई कार्रवाई, एक बच्ची की मौत। देर रात मौके पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। रेलवे की कार्रवाई का किया विरोध। रेल मंत्री को जानकारी न होने पर जताई हैरानी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ट्वीट, भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। दिल्ली सरकार के 2 एसडीएम, 1 इंजीनियर को किया सस्पेंड। रेलवे के अनुसार बच्ची की मौत का रेलवे की कार्रवाई से कोई नाता नहीं। सुबह 10 बजे हो चुकी थी मौत। रेलवे ने बाद में शुरू की कार्रवाई। रेलवे के अनुसार कब्जे की जमीन पर बनना था टर्मिनल। झुग्गियों में रहने वालों को 9 महीनों में दिए जा चुके थे दर्जनों नोटिस, रहे थे कब्जा। अतिक्रमण के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंत्रियों के साथ बैठक की। रेलवे की कार्रवाई को अवैध करार दिया। शकूर बस्ती में अतिक्रमण हटाने के मामले में नॉर्दर्न रेलवे के जीएम को मुख्यमंत्री ने तलब किया। मामले की जानकारी के लिए बैठक में बुलाया। दिल्ली पुलिस के अनुसार सामान शिफ्ट करते वक्त बच्ची के सिर पर गिर गई थी पोटली। बच्ची का किया गया पोस्टमार्टम। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन भी शकूर बस्ती पहुंचे, पीड़ितों का हालचाल जाना। दिल्ली में चलेंगे 10,000 नए ऑटो। अगले हफ्ते जारी हो सकता है परमिट। ऑड इवन फॉर्मूले के मद्देनजर दिल्ली सरकार का है ये फैसला। ऑड इवन नंबर के फॉर्मूले से दिल्ली की सड़कों पर बड़ी तादाद में कम होगा वाहनों का बोझ। सड़क पर रोज 10 लाख निजी वाहनों की घटेगी तादाद। दिल्ली में स्वच्छ पर्यावरण के लिए भी प्रधानमंत्री ने की पहल। सांसदों को भेंट में दी 2 बैटरी बसें। बैटरी बसों को लेकर बनाई जा रही है बड़ी योजना। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बैटरी बसों की भेंट की दी जानकारी। मेक इन मिशन के तहत हुआ बैटरी बसों का निर्माण। दिल्ली में बीजेपी ने हाफ मैराथन का किया आयोजन। श्री चांदनी चौक बचाने की मुहिम। विजय गोयल समेत तमाम बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने लगाई दौड़। केरल में 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने किया किनारा। नेशनल हेराल्ड में युवा कांग्रेस ने बेंगलुरु में फिर से किया प्रदर्शन। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अलवर में भी कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार को अंग्रेज शासन से भी खराब बताया। राजस्थान में वसुंधरा सरकार के 2 साल पूरे। जयपुर में हुआ सम्मेलन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, मुख्यमंत्री वसुंधरा ने दिया भाषण। बीजेपी के सम्मेलन में शामिल होने भरतपुर से पहुंचे थे 10,000 बीजेपी कार्यकर्ता। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने चेन्नई का किया दौरा। वेलाचेरी में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात। चेन्नई में आपदा पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया वामपंथ। तारामनी इलाके में सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने बांटी राहत सामग्री। एनजीटी का हिमाचल सरकार को निर्देश। पिकनिक स्पॉट मॉल रोड पर आने वाले वाहनों पर लगाए 500 रुपए पर्यावरण शुल्क। एनजीटी ने हिमाचल सरकार से शिमला को लाइसेंस जोन बनाने का दिया निर्देश। कहा खास स्थानों पर लगाए जाएं बोर्ड। 1 रैंक 1 पेंशन का थम नहीं रहा मुद्दा। जंतर मंतर पर आक्रोश रैली। प्रदर्शनकारियों ने कहा नहीं माने हैं सभी फौजी, झूठ बोल रहे हैं वित्त मंत्री। पंजाब के मुक्तसर में बस की चपेट में आने से 16 साल की लड़की की मौत। अकाली नेता हरदीप सिंह ढिल्लों की बताई जा रही है बस। भरतपुर में जाट संघर्ष समिति ने किया प्रदर्शन। वसुंधरा सरकार का विरोध करते हुए फूंके पुतले। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को आज सौंपा गया पद्म विभूषण सम्मान। मुंबई में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घर जाकर किया दिलीप कुमार को उनके योगदान के लिए सम्मानित। सम्मान समारोह के दौरान दिलीप कुमार की पत्नी सायरा बानो समेत मौजूद रहे तमाम परिजन। गुमसुम दिखे 93 साल के अभिनय
संसद पर हमले की आज 14वीं बरसी। संसद परिसर में दी गई शहीदों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित किए पुष्प। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और वरिष्ठ बीजेपी के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी संसद हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 13 दिसंबर 2001 को हुआ था संसद पर आतंकवादी हमला। 8 सुरक्षाकर्मी हुए थे शहीद। संसद के एक कर्मचारी की भी हो गई थी मौत। संसद हमले में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश के घर में हुआ यज्ञ। मृत आत्माओं की शांति के लिए मांगी गई दुआ। बिट्टा भी हुए शामिल। डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मासूम से दरिंदगी पर जताया दुख। बोली सिर्फ 9 रेप के आरोपी दोषी करार दिए जा सके हैं, ये शर्मनाक। ब्रिटिश विशेषज्ञों ने ताशकंद समझौते के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के साथ खड़े व्यक्ति को बताया सुभाष चंद्र बोस। 1945 के हादसे के 21 साल बाद की है यह तस्वीर। चेहरा पहचानने अनुमान लगाने वाली फेस मैपिंग का इस्तेमाल कर तस्वीर को सबूत के तौर पर किया गया पेश। शोधकर्ताओं की मांग। रूस दौरे के वक्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नेताजी से जुड़े तथ्य उजागर करने का मोदी बनाए दबाव। अगले महीने है पीएम का रूस दौरा। गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू की नीति को बताया जिम्मेदार। कहा महाराजा हरि सिंह की जगह शेख अब्दुल्ला को ज्यादा तरजीह देने से बिगड़ी बात। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने भी नेहरू की नीतियों पर उठाए सवाल। बोले उनकी निजी सोच से हुए नुकसान की अभी तक नहीं हो पाई भरपाई। राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड और जीएसटी को एक साथ जोड़ना गलत। ट्वीट कर लिखा जीएसटी लाने वाली कांग्रेस मोदी अरुण जेटली थे इसके खिलाफ। राहुल का बयान। जीएसटी को लेकर 3 मुद्दों पर सरकार से विवाद। मांगे मानी गई तो कांग्रेस का मिलेगा समर्थन। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान। नेशनल हेराल्ड मामले की जांच कराएगी हरियाणा सरकार। नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बड़ा हमला। सुभाष बरनाला के अनुसार हुड्डा ने एजेएल को पंचकुला में आवंटित किया 3360 वर्ग मीटर का प्लॉट। आजम खान का जापान से हुए समझौते पर निशाना। कहा हम इतने भूखे हैं और हमारा बादशाह विदेशों को रईस बनाने में लगा है, ये कोई अच्छी बात नहीं। राजधानी दिल्ली में 7 साल की बच्ची से रेप। एक नाबालिग ने पार्क से उठाकर बच्ची के साथ की दरिंदगी। घायल बच्ची ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। दिल्ली पुलिस ने मासूम से दरिंदगी के आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में भेजा। बाद में रिमांड होम भेजा गया। दिल्ली के सनलाइट इलाके में 7 साल की मासूम से रेप के आरोपी ने आत्महत्या की। कल हुई थी वारदात। एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी पर था आरोप। प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिले में तैनात कांस्टेबल की रफ्तार में मौत। तेज रफ्तार वाहन ने मारी टक्कर। दिल्ली में आरआर अस्पताल के पास सुबह उस वक्त हादसा हुआ जब शिंजो आबे जापान रवाना होने के लिए पहुंच रहे थे पालम एयरपोर्ट। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर तैनात एमसीडी कर्मचारी को बदमाशों ने मारी गोली। रोहिणी के अस्पताल में भर्ती कर्मचारी की हालत है गंभीर। अलवर पुलिस के हत्या चढ़ा लग्जरी कारों की चोरी करने वाला गिरोह। दिल्ली गुड़गांव से 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों की चोरी की। पुणे के हटपसर इलाके में डायमंड बेकरी शॉप के मालिक पर भिखारी बच्चों से मारपीट का आरोप। एक लड़की ने लगाई पुलिस से शिकायत में तमाम आरोप। 8 दिसंबर की वारदात। लड़की के अनुसार बेकरी शॉप से खरीदकर भिखारी बच्चों को खिला रही थी केक। इस दौरान दुकान के मालिक ने बच्चों को पीटा। लड़की को भी धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गया में मेडिकल थाना इलाके में पुलिस की गिरफ्त में आए एक शख्स की मौत पर विवाद। परिजनों का आरोप पिटाई के चलते मौत। अस्पताल में भर्ती था युवक। अमरेली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फेसबुक पर एक पूर्व मंत्री की फोटो पर की थी भद्दी टिप्पणी। यूपी के मेरठ में बैंक कैशियर की हत्या। परिजनों ने थाने में किया हंगामा।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में वाइन शॉप में काम करने वाले शख्स की हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। लुधियाना के फोकल पॉइंट इलाके में छत गिरने से 30 मजदूर घायल, 7 की हालत नाजुक। साइकिल फैक्ट्री में हुआ हादसा। हिमाचल की राजधानी शिमला में जमीन खिसकने से 3 मजदूरों की मौत, प्रशासन ने लापरवाही की जांच शुरू की। मुंबई के अंधेरी में गोडाउन में आग लगी, काफी मेहनत के बाद दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग के कारणों का अभी तक पता नहीं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में घर में घुसा तेंदुआ, वन विभाग के कर्मचारियों ने किया मुश्किल से काबू में। केरल के पेडनम में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप, स्कूल जाते वक्त किया अगवा, पुलिस ने 8 को पहचाना। मुंबई के नाले से मिले 2 शवों की पहचान, हेमंत उपाध्याय और हरीश बम्बानी के थे शव, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मुंबई रेलवे पुलिस की मुहिम, रेल पटरी को पार करने वाले यात्रियों पर 500 रुपए का चालान। गोधरा कांड के दोषी इरफान की पाकिस्तानी मूल की पत्नी का वीजा बढ़ाने से विदेश मंत्रालय का इनकार, नवजात बच्ची के साथ अब लौटना होगा पाकिस्तान। अलवर जिले के खैरथल में रुई की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 30 लाख रुपए के नुकसान का अनुमान। इलाहाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने 3 लोग को रौंदा, 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर, लोगों ने ट्रक में लगाई आग। हापुड़ में कोहरे की वजह से ट्रक और कार में टक्कर, 2 महिलाओं समेत 3 की मौत, 2 लोग हुए घायल। महाराष्ट्र के शोलापुर में ट्रेन के टॉयलेट में महिला ने बच्चे को जन्म दिया, ट्रेन से नीचे गिरे बच्चे का अस्पताल में चल रहा है इलाज, नहीं थी मां की आंखों की रोशनी। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में सामूहिक विवाह का आयोजन, नक्सल प्रभावित इलाके में हुई अच्छी पहल। केरल में क्रिसमस की धूम, कोच्चि में सालाना क्रिसमस समारोह का आयोजन। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में माइनस में पहुंचा तापमान, सुबह -2.6 रिकॉर्ड किया गया तापमान। भरतपुर में कड़ाके की ठंड, 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान, ठंडी हवा से धूप में भी महसूस नहीं हो रही सिरहन। बारिश बर्फबारी के बाद शिमला में शीतलहर, अलाव तापते हुए नजर आए लोग। राजस्थान में माउंट आबू में भी 0 से नीचे पहुंचा पारा, जम गई ओस की बूंदें। चीन में हुआ चमत्कार, कार के नीचे आई साइकिल सवार महिला, कुछ दूर तक खिसकने के बावजूद सही सलामत बाहर निकली। राहगीरों ने महिला को निकालने के लिए उठा दी कार, घायल महिला का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पाकिस्तान में बड़ा बम धमाका, 15 की मौत, 55 घायल। अफगानिस्तान की सीमा से सटे इलाके में ब्लास्ट, अब तक किसी आतंकवादी संगठन ने नहीं ली जिम्मेदारी, जांच में जुटी पुलिस। सऊदी अरब के मक्का में महिला उम्मीदवार की जीत, पहली बार महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मिला था। श्रीनगर में दिखा बर्फबारी का बेहद खूबसूरत नजारा, रुई के मोटे फाहे की तरह आसमान से बरसी बर्फ। बर्फबारी के बीच रोजमर्रा के काम में लगे हैं स्थानीय निवासी, सैलानियों ने जमकर उठाया बर्फबारी का लुत्फ। धर्मशाला में कड़ाके की ठंड, पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर मोटी बर्फ की परत जमी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड, दिल्ली में सुबह 8 डिग्री सेल्सियस रहा तापमान, इस मौसम की सबसे सर्द सुबह आज की रही। ठंड अलाव बना आसरा, लोगों को भाई गर्म चाय की चुस्की।